हम बहुत एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हमने रास्ता ही छोड़ दिया गीता जी का। ये कैसे सनातन धर्मी है हम लोग? इतना बड़ा हमें ज्ञान मिल गया और हम लोग करुणा में बह जाते हैं, ये सोच के और ये बोल के कि भगवान इन असुरों को क्षमा करो। ओम काली जी, स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम भगवत गीता के शाश्वत संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता के अनमोल शब्दों में हमें जीवन के उद्देश्य और आत्म साक्षात्कार की राह दिखाई गई है और इस पॉडकास्ट के माध्यम से इसके बारे में और गहनता से जानेंगे। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमें अर्जुन के मन की दुविधा दिखाई गई है, जो अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति अपनी भावनाओं के बीच फंसा हुआ है। अर्जुन के इस दुविधा में हमें अपने जीवन के कई संघर्षों का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, जहां हमें अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच संतुलन बनाना होता है। भगवत गीता का पहला अध्याय हमें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। आज हम गीता जी के पहले अध्याय की गहराई में जाएंगे और गुरु जी से इसके महत्वपूर्ण संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे। गुरु जी, तो उसका शुभारंभ करते हैं नन्नी जी से। नन्नी जी पहले जो भी रेलेवेंट श्लोक हो उनको पढ़ दे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की युद्ध की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी
महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत शूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना जब सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तो युद्ध छिड़ने जा रहा है और महायुद्ध कहा जाता है कुरुक्षेत्र के युद्ध को, और इस युद्ध में अब अर्जुन को ज्ञान मिलने वाला है। यही है ना सिचुएशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आज का समय है वो भी अगर आप देखें कितना कठिन समय है। एक युद्ध छिड़ा हुआ है, हमारे भीतर भी एक युद्ध छिड़ा हुआ है, और एक युद्ध हमारे बाहर भी छिड़ा हुआ है कि जो असुर हैं, जो कौरव रूपी असुर हैं, वो हमारे अंदर भी घुसे हुए हैं और हमारे बाहर से भी हमारे पे आक्रमण कर रहे हैं। तो इससे अच्छा समय कौन सा हो सकता है हमारे को आत्मबोध का ज्ञान मिलने के लिए। दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि जब हमारे अंदर इस तरह से आक्रमण होता है, हम पूरी निराशाजनक स्थिति में चले जाते हैं, तभी हमारा जो अंतर से वो भाव आता है कि अब हम ईश्वर से जुड़ने के लिए आगे बढ़े। तो ये सिचुएशन इस तरह की ही है कि पूरी तरह से जो असुर हैं उनका एक तरह से साम्राज्य आगे बढ़ गया था, और जो पांडव थे, जो 5 ही थे केवल, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाया और उनका साथ दे रहे हैं कृष्ण जी। तो इन पहले के जो कुछ लोग हैं उसमें तो यही दिखाया जा रहा है ना कि जो दुर्योधन है वो किस तरह से अपनी सेना की बड़ाई कर रहा है, द्रोणाचार्य के सामने जाके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कर रहा है और कह रहा है हम सबको मिलके भीष्म पितामह को बचा के रखना है और ये युद्ध तो हम आराम से जीत जाएंगे। आगे बढ़िए नन्नी जी। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादौ विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवान खगो मुखाः, सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्।
उसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका ये शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततश्वैत हर्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्वैव दिव्यौ शांखौ प्रदद्मतुः। उनके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्ता वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रन नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो आप देख ही रहे हैं सबके सामने कितना अच्छा हमें बताया जा रहा है कि युद्ध छिड़ने वाला है और सभी अपने शंख बजा रहे हैं। एक शक्ति की वहां पे अनुभूति हो रही है, जोश आ रहा है सब में, पूरी तरह से सब तैयार हैं युद्ध के लिए। जो असुर हैं वो तो बहुत ही उत्साह में है कि उनको तो अब अवसर मिल गया देवताओं पे आक्रमण करने का, और देवता के भी जो जितने लोग हैं वो भी सब अपने शंख बजा के चुनौती दे रहे हैं। अब जो घटना घटने वाली है उसी से शुरुआत होगी गीता जी के उपदेश की। तो नन्नी जी आगे बढ़िए। यावदेता निरीक्षेयं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस
युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्षेहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं की, परदादों की, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब स्टार्ट होगी है गीता जी में। पहली बात तो यह है कि वो अर्जुन जिसको गूढ़ाकेश कहते हैं, जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली है, जिसका नाम विजय भी है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, जो परम तप है कि वो अपने ध्यान से ही अपने शत्रुओं का नाश कर सकता है, जिसके ध्वज पे स्वयं हनुमान जी बैठे होते हैं, इतना शक्तिशाली अर्जुन जिसका नाम भी है, उसका मतलब है कि जो पवित्र है, जिसपे कोई कलंक नहीं लगा सकता, इतना शक्तिशाली अर्जुन जो कि बहुत बड़ा धर्मात्मा भी है, वो रणभूमि में अब दुविधा में आने वाला है। उसके अंदर करुणा जागृत होने वाली है और वो भगवान को ये बोलने वाला है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये कैसे संभव है कि अर्जुन ऐसे कैसे बोल सकता है? उसका तो क्षत्रिय धर्म भी है, उसको तो युद्ध करना ही है और कभी उसने कोई युद्ध हारा भी नहीं है, उसके अंदर इसलिए डर भी नहीं है, वो तो डरता भी नहीं किसी से। फिर ऐसा क्या उसके अंदर आ गया, इतनी कैसे करुणा आ गई कि जिस व्यक्ति ने पहले भी इतने युद्ध लड़ रखे हैं, उसके अंदर कैसे इतनी करुणा आ गई कि वो जो मोह रूपी अज्ञानता है उसमें फंस के वो भगवान को बोलेगा कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। इतना उसके अंदर वैराग्यपन आ गया कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं है, ये सब जो मिलने वाला है युद्ध जीत के, ना मुझे राज्य चाहिए है, ना मुझे विजय चाहिए है, और ये अगर मुझे मार भी देंगे तो भी क्या हो गया, मुझे ये घोर पाप करना ही नहीं है। ये सब बात वो आगे बोलेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी रणभूमि में जब युद्ध छिड़ने वाला है, शंख बज चुके हैं, तो ऐसा उसके अंदर भाव क्यों आ गया? तो पहली बात जो मुझे समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि
जब हमारे को बोध मिलने वाला होता है ना, क्योंकि इस गीता जी में ही अर्जुन को भगवान अपना विशाल रूप दिखाएंगे, विश्व रूप दिखाएंगे, और वही तो बोध है। उनको सत्य समझ में आ जाएगा कि सब कुछ ईश्वरी तो है सब जगह। तो बोध जब मिलने का समय आता है, उससे पहले हमारे अंदर ऐसी स्थिति आती है कि हम इस दुनिया से निराश हो जाते हैं, इस जीवन से निराश हो जाते हैं कि ये जीवन है क्या। हम उन चीजों को प्रश्न करने लग जाते हैं। ये आप सबके जीवन में ये स्थिति आएगी। जब तक हमारी निराशाजनक स्थिति नहीं आएगी, मानसिक स्थिति में पूरा गिराव नहीं आ जाएगा, हम ईश्वर को खोजेंगे ही नहीं। क्यों खोजें? जिस व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं है, ऐशो आराम की कमी नहीं है, उसको लग रहा है जीवन बढ़िया तो चल रहा है, क्यों खोजेगा वो? अपने जीवन का मतलब क्यों खोजेगा? वो क्यों खोजेगा मैं जीवन में क्यों आया हूं? वो क्यों खोजेगा वो रास्ता जिससे उसको परम आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी? वो ईश्वर को ही क्यों खोजेगा? इसीलिए ये जो हमारे जीवन में संघर्ष चल रहा है, जिसकी मैंने शुरुआत करी थी कि जो युद्ध छिड़ा हुआ है हमारे भीतर और हमारे बाहर, उसमें हमारे को ईश्वर दो रास्ते दिखाता है। एक रास्ता है हॉस्पिटल्स का, या जो रास्ता पुलिस स्टेशन जाता है या कोर्ट्स में जाता है या हर तरह की ऐसी जगह पे जाता है जहां पे हम अपनी दुविधाओं का समाधान ढूंढते हैं, यहां में सोल्यूशन मिल जाएगा। और दूसरा रास्ता जाता है ईश्वर के श्री चरणों में, जहां हमें मुक्ति मिल सकती है। और वो बिना निराशाजनक स्थिति प्राप्त किए हम नहीं उस स्थिति में जाएंगे। हम वो क्वेश्चन अपने अंदर लेकर ही नहीं आ सकते। तो वो जो अर्जुन जो हर तरह से कंप्लीट है, पूर्ण रखता है हमारे को हर तरह से, योद्धा भी और ऐसे महात्मा भी, क्योंकि अगर वो महात्मा नहीं होता तो उसके अंदर करुणा आती ही नहीं ना। तो उस अर्जुन को ये अंदर अंधकार भगवान ने ही डाला कि वो सही मार्ग खोजे कि जीवन का अर्थ क्या है, ईश्वर क्या है, हमें करना क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर से अर्जुन का तो उद्धार हो ही गया। उसी युद्ध भूमि में उसको एनलाइटनमेंट मिल गया, उसको बोध मिल गया, उसको परम ज्ञान की उपलब्धि हो गई, और वो हमारे रास्ता भी खोल गया। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पावर ऑफ गीता जी, कि ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करी गई और उस सिचुएशन से ही मुक्ति का मार्ग खुल गया। और अगर हम अपने जीवन को देखेंगे, हम सब भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं। ईश्वर की कृपा है कि वो हमारे को अपने श्री चरणों का मार्ग दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको संतुष्टि नहीं मिल रही दूसरे रास्तों से। उन्होंने ऐसा हमारे अंदर बीज बो दिया कि हमारे को और चीजों से संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के अर्जुन ही तो हैं, जो ईश्वर को खोज रहे हैं। तो जो ईश्वर के खोजी हैं, उनको तो उन्हीं चरणों में ही खुशी मिलने वाली है ना, वो और जगह संतुष्ट हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए जो हमारी आज की स्थिति है जीवन की, जिस स्थिति से हम निकल रहे हैं, उस स्थिति को अगर हम सोचे कि हम भी अर्जुन हैं, तो अब अर्जुन क्या करेगा, हम वो प्रश्न अपने आप से करें। तो अर्जुन क्या कर रहा है, अगले अध्याय के 7वें श्लोक में जो पूछेगा वो उसका जीवन बदल देगा। तो जो 7वां श्लोक आएगा उसमें पता है क्या बोलेगा, कि भगवान मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूं, मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया हूं, आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आप पे समर्पण कर रहा हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। जो गोल्डन बात है वो अगले अध्याय में आएगी। अभी तक तो वो भगवान को कह ही नहीं रहा कि आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे रास्ता दिखाओ। वो अपना रोना रोएगा, अभी रोने का समय है ना, वो अपना दुखड़ा रोएगा कि ये मैं कैसे करूं।
और जैसे ही वो अगले अध्याय में भगवान से बोलेगा कि मैं अब आप पे समर्पण कर रहा हूं, अब आप मेरा मार्गदर्शन करें, तो गीता जी के उपदेशों का शुभारंभ हो जाएगा, हमारा भी मार्गदर्शन हो जाएगा कि हमें करना क्या है। मूर्ख हैं हम लोग क्या? गधे हैं क्या? है क्या हम लोग? किस करुणा में खो रहे हो आप लोग? वही असुर को आप बचा रहे हो जो आपको मारने वाला है वापस आके। यही तो आधार है सारा गीता जी का। ये नहीं करना हमारे को ना। जब भगवान ने बोल दिया दो तरह के ही लोग हैं, वो भी गीता जी में बोलेंगे, हम सब सीखेंगे। वो कह रहे दो ही तरह के लोग हैं, एक देवता एक असुर। देवता वो हो गए जो अच्छे लोग हैं, जो ईश्वर को खोज रहे हैं, जो सबका भला चाहते हैं, जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर सद्भावना है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो है ना अच्छे लोग, वही तो देवता। और असुर को तो मतलब ही नहीं है किसी की अच्छाई से। तो ये जो धर्म युद्ध होने वाला है, जो हो भी रहा है और चल रहा है, तो हम जो सनातन धर्मी को जो शक्ति मिल रही है श्री कृष्ण जी के ज्ञान से, हम उसको खोए ना, हम भटके ना उसमें। अपनी क्लैरिटी करके चले हमें करना क्या है। कि जब हमारी माँ और ईश्वर हमारे को इतना कृपा करके अपने साथ जोड़ लेते हैं और वो हमारी प्रार्थना भी सुनते हैं, और फिर हम कहते हैं असुरों को क्षमा कर दो। क्षमा करना है या नहीं करना है वो ईश्वर की मर्जी है। हम केवल अर्जुन बने, हम अपनी करुणा को गलत डायरेक्शन में मत लेके जाएं, हम कमजोर ना बने। अब देखिए कितने लोग कहते हैं अर्जुन तो कमजोर हो गया, डर गया। भगवान भी अगले अध्याय में बोलेंगे कि तू जो कर रहा है उससे तेरे को तो बहुत ही बुराई मिलने वाली है। लेकिन अर्जुन का डरने वाला है, वो तो डर ही नहीं सकता, उसने तो कोई युद्ध हारा ही नहीं है, उसको तो पराजय पता ही नहीं है क्या होती है। वो डर नहीं रहा, वो उस करुणा में बह के मोह में फंस के, मोह मतलब अज्ञानता में फंस गया है, फंस गया, या मुक्ति का द्वार खुलने ही वाला है। उस समय उसको उस स्थिति में भगवान ने डाला कि पूरा निराशाजनक हो जाए और वो सत्य को खोजे और सत्य के दर्शन मिल जाएंगे। हम सब भी इसी स्थिति से निकलते हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सब कुछ नहीं मिला जीवन में, लेकिन इतना कुछ मिल गया कि छोटी छोटी चीजों में हमें परेशान होने की बात नहीं है। छोटे पैसे की जरूरत नहीं है हमारे को, हमारे पास सब सुविधाएं हैं, हम ईश्वर को खोज सकते हैं बिना चिंता करें। तो हमारे जीवन में भी जो संघर्ष आ रहा है, जो निराशाजनक चीजें घटित हो रही हैं, जो हमें परेशानियां आ रही हैं, वो ही हमारी मुक्ति का द्वार खोलेंगी। नंदी जी कुछ कह रही हैं? तो महाभारत में जो पांडवों ने सफर किया एट द हैंड्स ऑफ दुर्योधन एंड द कौरव्स, जो कंप्लीट अधर्म उन्होंने सफर किया, जिसमें काफी लोग शामिल हुए, तो ये एक्चुअली जो लड़ाई है वो तो धर्म की है। और जिस हाल में इस समय हम अर्जुन को देख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो महावीर हैं, तो भगवान ने उनको इस तरीके से कर दिया है, उस हाल में पहुंचा दिया है, दैट ही इज नाउ कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। और वो ये सिचुएशन हमको दिख रही है, ही इज फॉरगेटिंग कि वो जो धर्म की लड़ाई है दैट इज पैरामाउंट, वो हम सबको करनी है। तो उसको हम भूल नहीं सकते कि अब हम सडनली भूल जाएं कि अरे अब ये मेरे तो लोग हैं और फिर अब इनको मैं। करुणा इस टाइप के वीरों को ना तो शोभा देती है और ना हमको भी शोभा देती है। हमको तो बेसिकली अडिग रहना है एंड फोकस ऑन व्हाट इज राइट, व्हाट इज धर्म। अदरवाइज तो फिर ये सारी पृथ्वी, ये सारा जो संसार है, ये तो खत्म ही हो जाएगा। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो आगे बढ़िए नंदी जी। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखैः च परिशुष्यति, वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है।
तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि व्रतोऽपि मधुसूदन नतोऽपि अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहाँ ब्रेक ले सकते हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई है कि अर्जुन कह रहे हैं कि ये कौरव गलत लोग हैं। अर्जुन इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि ये कौरव लोग बहुत ही दुष्ट हैं। तो ये असुर जो है ये बहुत दुष्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो अंधकार में फंस गया, वो जो अंधकार रूपी मोह है, अपने रिश्तेदारों से जो अटैचमेंट है,
जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है, उसको अपने सत्य मार्ग से हटा रही है, वो अपने आप को अब बार बार जस्टिफाई कर रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो गलत नहीं है। ये हम लोगों के साथ नहीं होता है कि अगर हम लोग कोई चीज नहीं करना चाहते या हमारे को कोई कहीं पे ऐसा कोई अटैचमेंट हो जाता है, तो हम सत्य ही भूल जाते हैं क्या है। हम ईश्वर से समर्पण छोड़ देते हैं, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लग जाते हैं, हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं। छोटी सी एग्जांपल ले लो, सपोज किसी को साधना ही करनी है, उसको साधना करने में भी कई सारे विचार आने लग जाते हैं कि अभी समय नहीं है, या ये चीज सही नहीं है, या मैं दूसरा कुछ कर लूं। तो जो चीज करनी है उसके पास 10 एक्सक्यूज हो जाते हैं। वही एक्सक्यूज अर्जुन के मन में आ रहे हैं, बिकॉज वो उसको सत्य के मार्ग से हटा रहे हैं। सो जब भी हम लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति आए कि हम लोग अपने कर्तव्य से, अपने साधना के मार्ग से या धर्म के मार्ग से भटकने लग जाएं, तो हम लोग अर्जुन को देख लें कि उसने क्या किया। तो गीता जी इज द राइट प्लेस टू कम टू, द राइट बुक टू कम टू, कि हमें करना क्या है। आगे पढ़िए नंदी जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानाङ्कुलस्य च, पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुलाधितियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्ण संकरकारकैः, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक के दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां च नार्दन, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि मां प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न
मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अर्जुन विषाद योग का जो अध्याय है पूर्ण हुआ यहाँ पे। तो हो क्या गया कि अपनी अज्ञानता के कारण अर्जुन अपने इतिहास को भूल गया, और हम सब भी ऐसे ही। और हमको सनातन धर्मी कोई खास ही भुलक्कड़ है। हम भूल जाते हैं कि असुरों ने, अधार्मिक लोगों ने क्या हमारे साथ बुरा करते हैं। कि कुछ ही समय पहले द्रौपदी का भरे राजमहल में वस्त्र उतारे गए, चीरहरण हुआ, वो अर्जुन भूल गया। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर युद्ध में हमने इन सबको मार दिया तो हमारी स्त्रियां जो हैं वो सारी की सारी खराब हो जाएंगी। तो अगर इन असुरों का राज हो गया तो तुम्हारी स्त्रियां कौन सी बचने वाली हैं? तुम्हारा कौन सा धर्म बचने वाला है? तुम्हारा कौन सा कुल बचने वाला है? तुम्हारी तो उत्पत्ति इसलिए हुई है धर्म की रक्षा के लिए, है ना? और तुम अपनी करुणा में बहके, क्योंकि जो सत्कर्मी है, जो भी महात्मा है, जो भी ध्यान साधना करता है, सबसे पहले तो उसके अंदर करुणा उत्पन्न हो जाती है। उस करुणा में वो भूल जाता है कि ईश्वर हमसे क्या चाह रहे हैं। ये तो प्रकृति का भी नियम है कि जो भी गलत है उसका तो नाश होना ही है। तो आप काहे को इतनी करुणा में आके अपने मोह में फंस गए? जो लोग आपके गलत करने का आपको बहुत सारे उदाहरण मिल चुके हैं, आप फिर भी ये कह रहे हैं कि इनके हाथों तो मुझे मरना पसंद है, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। राज्य तो हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि जो सत्कर्मी है उसको तो राज्य चाहिए नहीं है, उसको तो कोई भी मोह ही नहीं है। लेकिन हमें उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें धर्म को बचाना है ना। ये है इसका कुल मिला के जो समरी है। ये हमें नहीं चाहिए। आज हमें आश्रम नहीं चाहिए। क्या करना है इस आश्रम का? ये तो सब बंधन है। जिस बंधनों से मुक्त होके हमने इस आश्रम की रचना करी, अब उस आश्रम में फंस जाए? बताइए मेरे को, क्या करना है इन बंधनों का? तभी संत महात्मा लोग भाग जाते हैं पहाड़ों में। लेकिन रहना है। धर्म की अगर स्थापना कर रही है तो संघर्ष करना होगा, युद्ध करना होगा। हमारा जो युद्ध है वो तो साधना के माध्यम से है। हमारी तो बस की नहीं है ना अस्त्र शस्त्र उठाना। उस तरह से हमारी रचना ही नहीं हुई है। हमारे को संस्कार ही मिले, वो संस्कार ही नहीं दिए गए कि हम किसी का गला काट लें। हमने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए। तो हम आज के जमाने के में अर्जुन क्या करें? हम साधना के माध्यम से अपना सतोगुण बढ़ाएं। इस प्रकृति का तमो जब रजो कम होगा तो अपने आप ही इन असुरों का नाश हो जाएगा। वो प्रकृति कर देगी। इतना तो हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, इतना तो हम। तो अधर्मियों के खिलाफ आवाज उठाना, वेयर डज दैट कम? सिर्फ अगर चुप बैठ के साधना ही कर रहे हैं एंड लीव इट टू द डिवाइन, और हम कुछ करें नहीं, एक्शन ना लें। नहीं, एक्शन तो हो ही रहा है ना। जब आप साधना करोगे और आपका सतोगुण बढ़ जाएगा, आपका ईश्वर से कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, तो ईश्वर आपको इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट बना के धर्म की स्थापना में आपका प्रयोग करेंगे। वो आपको सही दिशा दिखाएंगे कि क्या करना है आपको। हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठना है। वो मैंने कब बोला? ये संघर्ष जो हम कर रहे हैं, ये भी कोई अर्जुन के कार्य से कम तो नहीं है ना। हाँ, वो तो है ही। अगर अस्त्र शस्त्र हम नहीं उठा सकते, कभी कभी कलम भी बहुत अच्छा सा अस्त्र शस्त्र होता है, कभी प्रोटेस्ट होते हैं। तो आई मीन पूजा पाठ के साथ साथ ये डायरेक्शन भी तो है ना। हमारे पास तो बहुत रास्ते हैं जो खुल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जिसको ईश्वर इंस्ट्रूमेंट बनाएगा लिखने के लिए, वो लिखना शुरू कर देगा। जिसको
ईश्वर इंस्ट्रूमेंट बनाएगा नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए, वो कार्य करने लग जाएगा। जो जो कार्य ईश्वर ने सुनिश्चित किए हैं वो कार्य हम अपने आप करने लग जाएंगे। ये अपने आप होता है, हम केवल अर्जुन बन जाए। और हर अर्जुन के जीवन में वो स्थिति आएगी जब उसको भी शौक हो जाएगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। ये अर्जुन के आने वाली है, अर्जुनों के अंदर आने वाली है, सबके अंदर नहीं आने वाली। आप सबके अंदर वो स्थिति आएगी, एक समय आएगा कि आपको लगेगा जीवन है क्या, मैं किस लिए आया उस जीवन में, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, इतनी निराशा क्यों है, इतना डिप्रेशन क्यों है। जब ये प्रश्न आएंगे और आप उनके उत्तर ढूंढेंगे तभी आप खोजी हो जाएंगे। और खोजी जब हो जाएंगे, आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आप साधना करेंगे सही तरीके से, तो आप साधक हो जाएंगे। और जब आप साधक बन के पूरी तरह से अपने आप को पवित्र कर लेंगे, अपने तमो रजो को जब मिटा देंगे तभी तो पवित्र होंगे। जब आप पवित्र होके पूरी तरह से बिना कलंक के हो जाएंगे तो आप अर्जुन बन जाएंगे, तो ईश्वर आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बना के धर्म की स्थापना कर लेंगे। इतना विश्वास करिए बस। आप अपनी करुणा को गुमराह मत होने दीजिए, आप अपनी करुणा को गुमराह मत होने दीजिए। ये सबके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी संत महात्मा होते हैं, अच्छे लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अरे छोड़ो क्या करना। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे बिगर कॉज के लिए हमें अपनी आवाज उठानी हो, धर्मार्थ के कार्यों में आगे बढ़ना हो, तो हम आगे बढ़े। हम इतना भी करुणा से भर ना जाए कि वो करुणा हमारे अंधकार का कारण बन जाए, हमें धर्म के मार्ग से हटा दे। यही गीता जी का सारांश है, यही अर्जुन जी की स्थिति है इस समय। क्योंकि अर्जुन को अब बहुत कुछ मिलने वाला है ना, उसको ईश्वर दर्शन होने वाले हैं, उसको बोध मिलने वाला है। हम सबको भी मिल सकता है, केवल हम सत्य के मार्ग पे खड़े हो जाएं कि ये अब करना है। मेरी बात यहाँ कंप्लीट होती है, आप सब अपना अपना बात रखें तो अच्छा लगेगा। गुरु जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी। ये जो अर्जुन जो लास्ट में विषाद कर रहे हैं कि कुल का नाश हो जाएगा, सनातन में कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां पापित हो जाएंगी, तो इनको जो ये ज्ञान मिला, इसका मतलब वो ज्ञान जो उनके पास था वो गलत था, और उसी गलत के ज्ञान पे वो विषाद करते हैं और वो अस्त्र शस्त्र छोड़ के बैठ जाते हैं। मतलब वो ज्ञान जो मिला है वो गलत है, असली ज्ञान कुछ और है जो श्री कृष्ण उनको आगे बताएंगे। तो इसका मतलब हम भी ये समझे कि हमें जो ज्ञान मिला है वो पर्याप्त नहीं है, या वो कहीं ना कहीं गलत है। आपने पर्याप्त ज्यादा अच्छा वर्ड यूज किया। गलत तो नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी ना। तो वो बस कंप्लीट नहीं है कि एज धर्म युद्ध में हमें करना क्या है, वो हम आगे बढ़ के भगवान हमें समझा देंगे कि क्या करना है। हम सतोगुण को बढ़ाएंगे, ये हमारा धर्म युद्ध तो यही है। सब यही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हरीश उनके आपको। ज्ञान ने तो उनको विषाद में ला दिया ना। उनका ज्ञान ही तो था जो विषाद का कारण बना। नरेंद्र जी, ये क्या होता है ना, जो षड दोष है, तो जो षड दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर्य, मुझे जो समझ में आता है, इनके जो सुप्रीम है, जो इनके सबसे सीनियर है, वो मोह है। क्योंकि मोह का मतलब अज्ञानता होता है, अंधकार होता है ना। तो सारे के सारे षड दोष तो वहीं से उत्पन्न हो रहे हैं ना। आपने जैसे बात बोली, किसी व्यक्ति को हो सकता है शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो, लेकिन अगर वो इन चीजों में फंस गया तो वो ज्ञान तो उसके लिए कुछ कर नहीं पाया ना, तो वो भी एक तरह से अज्ञानता ही होगी ना उसके लिए। तो ज्ञान तो वो है जो हमें ईश्वर से जोड़ दे, जो हमारे सतोगुण उजागर कर दे, हमारे अंदर जितने तमो रजस है उसको मिटा दे और हम ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ जाएं। असली ज्ञान वो है, और ताकि ईश्वर हमारे को अपना इंस्ट्रूमेंट बना के धर्म की स्थापना कर। तो वो ज्ञान तो वही हुआ, बाकी तो सारा अंधकार ही है। चाहे आप कितनी किताबें पढ़ लो, चाहे आप कितने बड़े बड़े श्लोक पढ़ लो, चाहे आप कितने बड़ी बातें कर लो, वो सब बातें ही हैं। आप अर्जुन नहीं बन सकते जब तक आपका ईश्वर से कनेक्शन नहीं बनेगा।
इसीलिए उसका कनेक्शन बनना था, उसका योग स्थापना होना था, और इसीलिए उसके अंदर ये शोक आया, ये वैराग्यपन आया, ये निराशाजनक स्थिति आई कि वो अब आगे जाके उसका ईश्वर से योग स्थापना हो जाएगा। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही करना है हमारे को। उससे प्रकृति में बदलाव आ जाएगा। और कोई बात कहना चाहेगा? हरीश, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी गुरु जी, अर्जुन गुरु जी अपने भावनाओं में बहकर ही ऐसा सब कुछ अर्जुन ने किया है, और हमारे अंदर भी यही सब होता है। हम भी अपने मोह में फंस जाते हैं, फिर हम साधना करते हैं, फिर हम थोड़ा अपनी वृत्तियों की तरफ जाते हैं, फिर हम साधना करके थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर हमें वृत्तियां नीचे खींचती हैं। तो हम जब अपना मंथन करते हैं गुरु जी, तो पहले विष ही निकलता है। तो वही है, क्योंकि अर्जुन को भी पहले अपने अंदर का विष बाहर निकालना था, अपना भय बाहर निकालना था। वो जो इमोशनल डूब रहा था, अपनी भावनाओं में डूब रहा था, उन चीज से उसे बाहर निकलना था। तो प्रभु ने वो रचना ऐसे करी, वो कुछ ऐसा ही उसकी नियति में लिखा था कि पहले उसको भय ही लगेगा। तो वैसे ही हर इंसान, हर साधक के साथ भी होता है। तो चाहे हम कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, कितना भी कह लें, जब बट तक आपको लगता है कि वो भय था? नहीं, वो भावनाओं का भय था, भावनाओं में डूबा हुआ भय था। जैसे गुरुजी आपने कहा कि उसके साथ इतना गलत हुआ, अर्जुन जी के साथ, मतलब पांडवों के साथ इतना गलत हुआ है, उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी गई, उन्हें वन भेजा गया, अज्ञातवास में भेजा गया, और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, चीरहरण से ही सारी कहानी शुरू हुई थी। तो गुरुजी कृष्ण चाहते तो युद्ध एक झटके में खत्म कर देते, अगर वो शस्त्र उठा लेते। पर क्योंकि अर्जुन के द्वारा पूरे संसार को ये ज्ञान देना था, इसलिए अर्जुन के साथ ये होना भी जरूरी था। वैसे ही शायद हमारी नियति में भी कुछ ऐसा लिखा होता है कि हमें भी हर परिस्थिति से अपने कर्म अनुसार जाना ही पड़ता है, तब जाके हमें कहीं मुक्ति और साधना में डूबना पड़ेगा। बट मेरे को अभी भी लगता है अर्जुन को भय नहीं था, मोह था, अंधकार था, भय तो नहीं था। हाँ, हारने का भय नहीं था, भावनाओं का भय था कि अगर मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। उस पाप का भय था, उस कलंक का भय था कि मेरे को सृष्टि क्या कहेगी आगे जाकर कि मैंने राज्य के लिए अपने उनको मार लिया, अपने रिश्तेदारों को मार लिया। ये भय था, ये भय नहीं था कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन तो सब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। तो अर्जुन को हारने का भय नहीं था या मरने का भय नहीं था, उसको भय अपने कलंक का था कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि राज्य के मोह में इसने पूरा का पूरा कुल का नाश कर दिया। ये उसका भय था। अति सुंदर। प्रवीण जी, आपका कुछ समराइज? गुरुजी, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा जो हरीश ने अभी बोला, साधु साधु, बहुत ही मजा आ गया जो हरीश ने बोला अभी। भावनाओं का भय, कलंक का भय, भय नहीं था, कलंक का भय था। बहुत ही सुंदर बोला, अति सुंदर। तो ये तो एक और टॉपिक बन जाएगा जब हम भय पे बात करेंगे कि जो साधक है, जो सही माने में साधक है, उसको किस बात का भय। ये अगले अध्याय में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कनिका ने हाथ ऊपर किया है। कनिका बोलिए। मुझे लगता है जैसे भावना का भय, कोई भी टाइप का भय है, वो भी तो अज्ञानता से ही उत्पन्न होता है ना। मतलब हर चीज का कोर है क्या? हमारी मानव जाति की सारी सफरिंग का कोर इज अज्ञानता। गीता ने हमें ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान आत्मज्ञान है, और वो आत्मज्ञान की ही ओनली ज्ञान है। श्री विद्या इज ओनली आत्मज्ञान। तो कोई भी चीज है, वो भय कुछ भी बोलो आप उसे, वो है तो अज्ञानता ही ना। जब तक हम ईश्वर से नहीं मिलते तो वो अज्ञानता ही तो है। तो लोगों को ये समझना है कि हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाना है। तो मेरे को लगता है गीता जब भी मैं सुनती हूँ या मैं जब भी पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि एक ही चीज बार बार मेरे अंदर घुटती रहती है कि मैं ज्ञान की तरफ जा रही हूँ, मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है, मुझे बोध मिल रहा है, मेरे जो फंडामेंटल्स हैं अबाउट माय डिवाइन नॉलेज इज गेटिंग स्ट्रेंथेंड व्हेनेवर आई हियर गीता। मुझे बस यही लगता है। मुझको नहीं समझ में आ रहा उसने वहां उसका बेटा बैठा था या वो बैठा था, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोर में जाना है, और कोर ये है कि हम अज्ञानी हैं। मेरे को लगता है गीता हर बार हमें नया ज्ञान देके जाती है, हमें नया हर बार एक अनुभूति दिखाती है। और ये बार बार हम गीता यहाँ बैठे तो समझ लीजिए वी डोंट नो एनीथिंग। हम कितना भी कृष्ण को जानेंगे वो पर्याप्त नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि शायद
दिस इज माय फीलिंग। तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी लगती है जब भी मैं गीता की बातें होती हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ कितनी चीजें जो हमें पता ही नहीं है, और अगर मैं पता भी है तो मैं उनकी अनुभूति नहीं है। अगर मैं आज बोल दूं कि मुझे ज्ञान है या मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली नॉलेज होगी, तो मैंने अनुभूति नहीं की, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज हमें षड दोष या भय या मोह अज्ञानता जिससे भी अगर हम मुक्त नहीं हो पाए, व्हाट इज द पॉइंट? खाली गीता तो दुनिया बोल रही है, आप जाओ हजारों इंटरनेट पे मिल रहे हैं, दुनिया बड़ी है गीता सुनाने, एक मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट गीता डिस्कोर्स दैट यू हैड? अगर आप एक भी लक्षण नहीं दिखा पाए गीता का, एक भी मैनिफेस्टेशन नहीं दिखा पाए, तो आई थिंक वी आर नॉट वर्दी ऑफ हैविंग एनी डिस्कोर्स ऑन गीता। ये मेरी फीलिंग है। हमें गीता इसलिए चाहिए क्योंकि हम अज्ञानी हैं, और हर चीज अज्ञानता से ही उत्पन्न होती है। हमारा दुख भी अज्ञानता से उत्पन्न है। अज्ञानता से मुक्ति पाएंगे तो दुख से ऐसी ही मुक्ति मिल जाएगी, तो तभी हमें कृष्ण मिलेंगे ना। नाइस। हाँ जी, प्रवीण जी कुछ कह रहे हैं? गुरुजी, जो कनिका ने बोला डायरेक्ट कनिका के लिए नहीं, किंतु कहना चाहूंगा कि अज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी नहीं है। ज्ञान है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है। हम और ज्ञान लेना चाहते हैं। बोध मिलने का एक प्रोसेस है। यदि प्रोसेस में हमको बोध नहीं मिला है तो हम अज्ञानी नहीं हैं। हम उस प्रोसेस में आगे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ब्लैंक नहीं है। यदि हम ब्लैंक होते तो हम आज यहाँ बैठे नहीं होते। यहाँ बैठे हैं मतलब कि हमने कुछ तो ज्ञान आया है, और हम उसमें, और हो सकता है किसी में 1% हो, किसी में 99% हो, किंतु बोध लेने के लिए वो 1% भी बहुत बड़ा है। या किसी को 99% एक दिन में भी आ सकता है, 1% 100 साल भी लग सकते हैं। ज्ञानी तो है हम, ज्ञान तो मिल चुका है, कैसे करना है वो प्रोसेस भी पता है, उस पर चल रहे हैं, टाइम लगेगा। अर्जुन भी ज्ञानी था, तभी वो भगवान का ही गेम था, एक खेल था कि उसके थ्रू दुनिया को, जगत को कुछ बताना चाहते थे वो। क्योंकि वो भगवान जो है खाली महाभारत काल के लिए नहीं थे कि द्वापर युग में क्या होना है, कैसे होना है। भगवान को तो आगे कलयुग और उसके आगे भी दिखाई दे रहा था कि कैसे उसको समाज को बताना है, और आगे आने वाले युगों में क्या होने वाला है, धर्म का क्या विहीन होगा, धर्म विहीन, और जो भी जितने भी हम चीज बोल सकते हो वो होने वाला है, उसको कैसे हम इसके थ्रू हम आगे कैसे बताएंगे। तो अर्जुन भी बहुत ज्ञानी था, और कृष्ण भगवान ने उनके थ्रू हमको ये ज्ञान दिया है। तो हम लोग लकी हैं कि हम इसमें आपके थ्रू हमको इस कोर्स का कुछ आइडिया लग रहा है, पता चल रहा है। तो ज्ञानी तो है हम सब, मेरे को जो समझ में। बहुत अच्छा समरी किया आपने। हाँ जी, हरीश कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। जी गुरुजी, मेरे जो समझ में, मैंने गीता 4 से 5 बार पढ़ी है अपने जीवन काल में, और मेरा सौभाग्य यही है कि मैं आपके मुख से दोबारा सुनने और समझने का समय आया मेरे जीवन में। लेकिन एक चीज तो गुरुजी ये है कि मैं ये समझ सका हूं कि गीता सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है, अपनाने का, अपने जीवन में अपनाने का विषय है। और ये ह्यूमन मैनुअल है गुरुजी। ये उतना ज्ञान है जो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ सके। एक मनुष्य की बुद्धि के अंदर एक जितनी जिज्ञासा है, ये उतना ज्ञान है। कृष्ण भगवान का भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है, कृष्ण भगवान ने भी इसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया है, पर ये अपनाने का, अपने आचरण में लाने का विषय है। और ये इतनी इजीली हर मनुष्य ला नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इसमें भी समय लगेगा। बस गुरुजी यही कहना था कि ये अपनाने का विषय है, अपने जीवन में लाने का विषय है, हमारा मैनुअल है। वेरी नाइस। मेरा यही कंक्लूजन है कि थोड़ा सा अपने खून को खौलने दें, इतना ठंडा मत करें। अगर हमने योद्धा बनना है भगवान का, अर्जुन बनना है, खून को ठंडा मत होने दें। इतना मत बह जाएं अपने जीवन के सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में, अपने बच्चों का जीवन सुंदर बनाने में, अपनी मकान बनाने में। ये सब तो करते रहें, कोई बात नहीं, लेकिन ये हम लोगों में कमी है कि जिसके हम वंशज हैं,
जिनकी हम पे कृपा है, हम उनके ही ज्ञान से भटक जाते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग ना? वाई आर वी डूइंग इट? इतनी छोटी मेमोरी क्यों है हमारी? हम इतिहास भूल क्यों जाते हैं? हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? आज ही मुझे बताया नरेंद्र भाई ने कि ऐसा एक तिथि आई थी युद्ध की, आज से कई वर्ष पहले, जब एक विजयी राजा ने हमारी स्त्रियों को नग्न करके सड़कों पे चलाया। वो इतिहास हमसे छुपा दिया गया, लेकिन वो है। लेकिन अगर जान भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? हम तो भूल जाएंगे। हमें भूलने की बीमारी है, हम भूल जाते हैं। अजीबोगरीब बीमारी है हमारे को भूलने की। मेरी बस आपसे इतनी विनती है कि अर्जुन से प्रेरणा लेके और कृष्ण जी से कृपा मांग के कि भगवान आप हमें भूलने मत दीजिए, हम अच्छे साधक बने, अपने साधना के लिए समय निकालें, धर्मार्थ के कार्य करने के लिए समय निकालें, और इस समाज को बदल सकते हैं। इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि हमारे साथ माँ काली की शक्ति है, कृष्ण जी हमारे साथ ही हैं, ईश्वर हमारे साथ है, हम बदल सकते हैं। इट इज, मुझे तो लगता है पॉसिबल है। बट अकेले आदमी क्या करेगा? तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबका मुझे साथ मिला। इतने बड़े बड़े संत महात्मा हैं आप लोग, हम कुछ कर लेंगे, है ना? तो अर्जुन जी से प्रेरणा लेके हम अपने संकल्प को और ज्यादा स्ट्रांग करते हैं कि हमें कुछ करना है। मेरी तरफ से ओम काली।